हेलो बच्चों, मैं जय सिंह राजपूत आप लोग को आज पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स में। मैं क्लास 8 का मैथ्स रैशनल नंबर में पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो आप लोग अच्छे से अब नोट्स भी बनाइएगा, पढ़िएगा और जो भी चीज़ मैं बताऊँगा उसको रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा, जिससे आप लोग का रिवीजन होगा और प्रैक्टिस से ही आप लोग का मैथ्स अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ देखना है, रिवाइज़ करना है। आप किसी भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट उतना ही सॉलिड होंगे। और वो कॉन्सेप्ट सॉलिड तभी होंगे जब आप उस चीज़ों को अच्छे से देख के, ध्यान से रख के और उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर से पहले आप लोग को मैं नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें आपको रिफ्रेश कर दूं, जो चीज़ें आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं आप लोग, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग जो भी ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे नंबर्स पढ़े हैं। ये सब हम लोग जो नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपके रैशनल नंबर में। इन सारे नंबर से ही हम लोग का रैशनल नंबर मिलके बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग को रैशनल नंबर पढ़ने से पहले वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ करा दूँ, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या है, वो सारी चीज़ें यूज़ कैसे होंगी, मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और साथ में आप लोग के एनसीईआरटी के मैथ्स की बुक का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले अभी आप लोग को स्टार्ट करता हूँ मैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी दोज नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। हमारे नंबर सिस्टम जितने भी हैं उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत तक जाता है। वही चीज़ यहाँ पे मैं लिखा हूँ इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। दूसरा हो गया हम लोग का होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। जो नंबर ज़ीरो से होते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी होल नंबर वो नंबर है, होल नंबर वही नेचुरल नंबर है जो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाते हैं मिलके, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, वो आपका होल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब कुछ इसमें तीसरा जो देखते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद से फिर देखते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है भाई? इवन नंबर दोज नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी वही नेचुरल नंबर जो हम लोग का किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। यानी दोज नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज नोन एज एन इवन नंबर। यानी क्या इवन नंबर हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा वही नंबर। लेकिन वही नंबर जो क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। यानी मैं आप लोग को मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग को लिखना है इसकी डेफिनेशन तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो सुन के आप अपना डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और बाकी जो मैं नोट कर रहा हूँ, अगर ये नोट करना है एग्जाम्पल में, तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी दोज नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज नोन एज इवन नंबर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर फोर्थ में आप लोग का ऑड नंबर। ऑड नंबर
ऑड नंबर क्या होता है भाई? ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 2 से डिवाइड मतलब 2 से छोड़ के बाकी सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड नंबर, यानी दोज नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी वह नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो नंबर क्या होते हैं? वो नंबर आपके हो जाते हैं ऑड नंबर। तो वही लिख देता हूँ, जैसे कि 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं 2 से डिवाइड होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 13 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑड नंबर। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े भाई? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, वो नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 4 6 8 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी 3 5 7 9 11 13 या डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो चला जाए। अब ऑड नंबर के बाद अब हम लोग आ जाते हैं आपका सीधे सीधे प्राइम नंबर। तो चूंकि जगह नहीं है, अगर आपको इसको नोट करना नोट कर लीजिए, मैं अपना इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर पे आ जाते हैं। फिफ्थ, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग की भाई 4 5 6 की चीज़ें हैं, 4 5 6 7 की चीज़ें हैं। ये सब अगर आप लोग 8 में है नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा? आपका 4 तक हो गया था। फिफ्थ प्राइम नंबर, मैं अभी नंबर सिस्टम आप लोग को एक तरीके से रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी मैं रैशनल नंबर पे भी आता हूँ। नंबर सिस्टम का मैं एक तरीके से आप लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ कि सारे नंबर सिस्टम में कैसे कैसे नंबर कैसे होते हैं। उसके बाद से फिर आप लोग को मैं रैशनल नंबर बताता हूँ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं यानी जो किससे कटते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से कटे और किससे कटे? अपने आप से कटे। जैसे 1 को छोड़ के 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 15 नहीं होगा। तो ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी जो नंबर किससे कटे? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर आपके किससे कटे? 1 से कटे और आपका किससे डिवाइड हो? खुद से डिवाइड हो। यानी 1 से डिवाइड हो, 2 भी 1 से डिवाइड हो जाता है और 2 खुद से भी डिवाइड होता है। 3 है 1 से डिवाइड होता है, 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 3 जा 3 और 3 खुद से भी डिवाइड होगा। 5 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा। 7 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा। 9 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा। ऐसे सारे नंबर जो इनफाइनाइट तक आते हैं, जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, वो नंबर क्या हो जाते हैं? वो नंबर आपके हो जाते हैं प्राइम नंबर। वो नंबर हो जाते हैं आपके प्राइम नंबर। इसको अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें अच्छी जानने वाली बात है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? जो आपका क्या है? इवन नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ये भी जान लीजिएगा। यानी 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद के सारे ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो इवन नंबर नहीं हो सकते हैं, हमेशा क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राइम नंबर में आ गई। अब उसके बाद से आपका क्या हो गया? 6 हो गया। इसमें आप लोग 6th में क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर। चलिए भाई, आप लोग कंपोजिट नंबर देख लें। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर यानी 2 जो है वो क्या है? यहाँ पे जो 2 था वो था इवन भी था, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बाकी सारे ऑड हो जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके क्या हो जाते हैं? जो नंबर यानी सारे नंबर से क्या हो जाते हैं? जैसे कि आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यानी जो नंबर
किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपका 1 से भी डिवाइड, तो 1 से तो होगा ही, और भी सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 क्या है, वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी जो जिसके एक से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो जाए वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब हम लोग पढ़ते हैं जो 7th वाली चीज़ें हैं, वो है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग को पढ़ने को भी मिलेगा बड़े क्लास में। आई थिंक क्लास 9th में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। इंटीजर वो नंबर है जैसे कि आपका जिसमें नेचुरल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेचुरल नंबर नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। ये सारी चीज़ें मिलके क्या हो जाती हैं, इंटीजर हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है -3, -2, -1, बीच में 0, फिर +1, +2, +3, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी इधर का ये जो है ये क्या है, निगेटिव, माइनस में है तो निगेटिव। इधर का जो नंबर है वो किस में है, पॉजिटिव में है क्या ये दोनों? ये दोनों है तो नेचुरल नंबर ही। ज़ीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव। यानी ये ना ही पॉजिटिव होता है, नाइदर बी पॉजिटिव, नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी निगेटिव। यानी नाइदर पॉजिटिव नॉर बी निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। यानी ज़ीरो एक ऐसा है जो न्यूट्रल होता है, इसमें ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, यानी ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो यानी जो पॉजिटिव इंटीजर जो निगेटिव इंटीजर से मिलके और जिसके साथ ज़ीरो भी हो, वो सारे मिलके क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो से मिलके जो नंबर बनते हैं वो नंबर क्या होते जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं। अब हम लोग अपने आते हैं कॉन्सेप्ट पर, रैशनल नंबर पे। अब हम लोग आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। ये सारी चीज़ें अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़े हैं, मैं वही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें। मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कभी नहीं बदलते हैं सर, कभी नहीं। बस अंतर ये होता है कि आप लोग उसको रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग को आगे दिक्कत होती है। क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। अब रैशनल नंबर क्या होता है भाई, अपने कॉन्सेप्ट पे। नंबर सिस्टम आप लोग को मैं बता दिया, रिवाइज करवा दिया। अब आप लोग का काम है उस चीज़ को रिवाइज करके पढ़ लेना एक बार और दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट को सेट कर लेना, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जब दिमाग में सेट रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में या कोई क्वेश्चन बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्चुअल का होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपके सॉल्व ना हो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को देखिए कैसे सॉल्व करना। मैं अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर कर दूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? अ नंबर विच इज़ in the form of p by q and q does not equal to 0। यानी रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई q के फॉर्म में होते हैं और जो q होते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होते हैं। यानी आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, जैसे 2/3, 5/6 और एग्जांपल जैसे 3/4, ये सारे नंबर किस में है, ये p है ये q है। यानी p बाई क्यू के फॉर्म, p बाई क्यू के फॉर्म, p बाई क्यू के फॉर्म। तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन जो नीचे वाला q है, q जिसे डिनोट करते हैं, वो 0 है नहीं है, 0 नहीं है।
अगर वो ज़ीरो हो जाता तो क्या हो जाता, तो नॉट डिफाइन हो जाता, इनफाइनाइट तक चला जाता, तो डिफाइन ही नहीं हो पाता। कोई नंबर जब जीरो से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिफाइन ही नहीं हो पाता है, नॉट डिफाइन। इसीलिए कहा गया कि क्यू डज नॉट इक्वल, किसी भी केस में रैशनल नंबर में क्यू ज़ीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो फिर कैसे आप उसको पढ़ेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसलिए आपका ये सारे जो रैशनल नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अगर सपोज करिए ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी आती है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। वीडियो जैसे ऐसे बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि दिक्कत हो जाता है अपलोड करने में, सारी चीज़ें करने में। वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और जो भी बच्चे आपके साथ के हैं उन सभी को ये वीडियो दिखाएँ, ताकि उन सभी सारी चीज़ें वही बता रहा हूँ, कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। बस ये अंतर होता है कि आपका रिवाइज है कि नहीं वो सारी चीज़ें। मैथ्स के कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, सारे फॉर्मूला वही रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। फ़र्क बस इतना है आप में कि आप उसको कितना रिवीजन किए हैं और उस चीज़ों को आप अपने दिमाग में कितना रखे हैं, ये होता है मैथ्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन, रैशनल नंबर आप ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये सारी जो प्रॉपर्टी होते हैं उनको बताऊँगा, और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा उसकी क्या कहते हैं NCERT की, ठीक है। तो यही नंबर होते हैं, यानी दोज नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, डेट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। अपॉन में ये सारे रैशनल नंबर हो गए, फ्रैक्शन को ही रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।